आई नो कि सबकी ही मॉर्निंग बहुत गंदी हुई है, क्योंकि मेरी तो टू मच गंदी हुई है। इतने सारे नोटिफिकेशंस प्रीम और मेंस के, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आप लोगों का दिमाग काम कर रहा है तो बताना। बट उन्होंने कंफर्म नहीं किया है, पर एक तरह से कंफर्म कर दिया है। उन्होंने साफ बोला है। मैं आपको पूरा पढ़ के सुनाती हूँ कि इस वाले पेपर में क्या क्या लिखा हुआ है। बीपीएससी की आगामी बड़ी भर्तियां, खास कर टीआरई 4 और सहायक शिक्षा विकास अधिकारी परीक्षा अब पीटी और मेंस परीक्षा प्रणाली लागू होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को एकल चरण में होने वाली परीक्षाओं को आवश्यकता पड़ने पर 2 चरणों में आयोजित करने की अनुमति देते हुए पत्र जारी कर दिया है। इसका साफ कहना है कि अगर कैंडिडेट ज़्यादा होंगे तो इसको 2 चरणों में विभाजित किया जाएगा। अब आगे देखो, विभाग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि बीपीएससी नियम 1996 के तहत आयोग को परीक्षा की रूपरेखा तैयार करने का अधिकार प्राप्त है। इनको इनका मूल अधिकार पहले से ही प्राप्त है कि ये हमारे साथ कुछ भी मनमानी कर सकते हैं। और आगे देखो, अभी यदि किसी भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो आयोग वस्तुनिष्ठ प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कर सकता है और उसके आधार पर मुख्य परीक्षा या अगले चरण के लिए अभ्यर्थियों का चयन कर सकता है। इस फैसले के बाद लाखों अभ्यर्थियों वाली आगामी भर्तियों में 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने की संभावना बढ़ जाती है। बढ़ नहीं जाती है, आई थिंक आप कंफर्म ही हो जाओ कि कैंडिडेट तो बहुत ज़्यादा होने वाले हैं एंड 2 स्तर पे होगा ही, एग्ज़ाम होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, इन्होंने साफ बोला है कि अगर फॉर्म ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत अधिक मात्रा में होगा तो 2 स्तर में परीक्षा होगी। और हम लोग पहले से ही कंफर्म है कि इस बार कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, तो इसकी संभावना तो कंफर्म ही है। और आगे बढ़ो, विशेष रूप से टीआरई 4 जिसमें लाखों उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है तथा आईडीओ भर्ती जैसी परीक्षाओं में पहले प्रारंभिक परीक्षा और उसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि अब तक बीपीएससी ने टीआरई 4 या आईडीओ के लिए पीटी और मेंस लागू करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। आयोग के अधिकारी ने कहा है कि इन भर्तियों में 2 चरणों की परीक्षा लागू होगा, तो इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों वाली परीक्षाओं का संचालन अधिक व्यवस्थित होगा। यही इन लोगों का पूरा नाटक है और इसमें साफ बोला गया है। आप कंफर्म ही हो जाओ। मुझे कमेंट आया था कि अब 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो मैंने उनको बोला कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जब मैंने ये पेपर पढ़ा तो मैं अब एकदम श्योर हो चुकी हूँ कि परीक्षा 2 देना पड़ेगा हम लोगों को, और आप लोग रेडी रहो। अब तो मैं हिम्मत हार चुकी हूँ। एक एग्ज़ाम देने में मेरी इतनी हालत ख़राब है, उसका भी मैं जो वो मार्क्स होते हैं उसको मैं क्रॉस नहीं कर पा रही हूँ, कट ऑफ मार्क्स। एंड ये बोल रहे हैं कि 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और सोचो, अगर एक एग्ज़ाम में इन्होंने मैथ रीजनिंग कर दिया आगे वाले में, मैं तो आगे वाले में ही निकल जाऊँगी। मैं जीके जीएस तक पहुँचूँगी तब तो एग्ज़ाम मुझसे निकलेगा। रीजनिंग तो ठीक है, अब मैथ किसी किसी एग्ज़ाम में होता है ना कि फ़र्स्ट में मैथ रीजनिंग ज़्यादा दे दिया और थोड़ा सा करंट अफेयर्स ऐड कर दिया, ऐसे पीटी मेंस होते हैं। अगर उन्होंने कर दिया, मेरा तो पत्ता पहले ही कट जाना है, तो मैं दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करूँ। एंड हम ही लोगों के साथ ऐसा क्यों होना है भाई। जब मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया, 1 साल हो गया था या फिर 6 मंथ, तो पता चला कि अब बीपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस टाइम भी मेरा दिमाग ख़राब हुआ। जब मैंने डीएलएड में एडमिशन लिया था उस टाइम बस सीटेट था, सीटेट क्वालिफाई करना था। टीआरई 1 का एग्ज़ाम हो चुका था और उसके बाद बीपीएससी का नोटिफिकेशंस आया था। आपको तो पता है टीआरई 1 का जो भी है वो सब आ चुका था, रिजल्ट सीटेट के बेसिस पे। और उसके बाद जो मेरा दिमाग ख़राब होना स्टार्ट हुआ कि अब मुझे बीपीएससी देना पड़ेगा। एंड टीआरई 2 का क्वेश्चंस, 1 का क्वेश्चंस, 3 का क्वेश्चंस देख के तो मुझे लगा मुझसे बीपीएससी निकलेगी ही नहीं। अभी मैं 2 साल से वेट कर रही हूँ एंड उसके बाद नाटक कर रहे हैं कि अब जो है पीटी और मेंस देना पड़ेगा। ये पर्सनली मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें हो रही है या आप लोग भी इतने ही अनलकी हो, मुझे ये बात बताओ, क्योंकि मैं तो इस मामले में बहुत अनलकी हूँ। खैर, अब तो हमारे हाथ में कुछ बचा है नहीं, हम बस कोशिश ही कर सकते हैं और हार मान के बैठ सकते हैं, क्योंकि मेरी स्थिति तो कुछ ऐसी ही है और मैं इससे बाहर पता नहीं कब आ पाऊँगी। और मेरा तो दिमाग ऑलमोस्ट ख़राब ही हो चुका है और मुझे अभी बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, तो मैं सोऊंगी, क्योंकि मैं 4 बजे ही आजकल उठ रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर पढ़ने बैठ रही हूँ, तो इस वजह से भी मुझे थकावट सी लगती रहती है। सो कल के वीडियो का वेट करो। बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना।